अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनीला अफसाल एकेडमी अल किताब की जानिब से ग्रामर कोर्स के अगले सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस। अब ये प्रोनाउंस क्या हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। I, we, you, they, she, he, it, this, that, these, those, one, anyone, none, nobody, who, whom, ये सब के सब अल्फाज प्रोनाउंस हैं। इनको जब हम ज़रूरत महसूस करते हैं तो नाउन की जगह पर यूज़ कर लेते हैं। प्रोनाउन की बहुत सारी अक़साम हैं, जिनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा तो एक आध और होगी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जितनी भी अहम अक़साम हैं, टाइप्स हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला है जी पर्सनल प्रोनाउन, फिर है पोजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, फिर आ जाता है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट में है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और अ थिंग। पर्सनल प्रोनाउन वो लफ्ज़ है, वो वर्ड है जो कि हम डायरेक्टली किसी पर्सन या थिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, लाइक आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे वगैरह। अच्छा, अब अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हों तो आए ही रहता है, लेकिन अगर आए को हमने एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो तो हम उसको मी में चेंज कर लेते हैं, लाइक आई एम विद हिरा। ये सब्जेक्ट में आए सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हमने इसका यूज़ एज ऑब्जेक्ट करना हो तो हम कहेंगे हिरा इज़ विद मी। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो मैं ही हूँ, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट था या थी तो मैं आए थी, और जब मैं ऑब्जेक्ट बन गई तो मैं मी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। फिर है जी वी, हम, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये अस में चेंज हो जाएगा, यू एस, अस। लेकिन जो यू है ना, यू का यू रहेगा। शी हर में चेंज हो जाएगा, जबकि ही का हिम बन जाएगा। इट रहेगा और दे भी चेंज नहीं होगा, वो भी दे ही रहेगा। ठीक है, सिंपल है ना। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वर्ड्स दैट इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप। जब हमने किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजेशन यानी कब्ज़ा या ओनरशिप यानी मलकियत दिखानी होती है तो हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट अगर आए है
तो अगर I का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम बना देंगे my या फिर mine। I live in my house और this house is mine या this is my house। क्लियर? you जो है वो your या फिर yours में चेंज हो जाएगा। he his बन जाएगा। she को हम her या फिर hers में चेंज कर देंगे। we our हो जाएगा। our our या फिर ours। they their या फिर theirs में चेंज कर दिया जाएगा और it का its हो जाएगा। this is her house, this house is hers, this is my room, this room is mine। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये जनाब जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और उसका असर खुद सब्जेक्ट पर ही होता है। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही हो, सब्जेक्ट के काम का असर ऑब्जेक्ट पर होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सूरत में यानी जब हमारे सब्जेक्ट के काम का असर ऑब्जेक्ट के बजाय खुद सब्जेक्ट पर ही हो रहा हो, तो उस वक्त हम जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, yourselves, ourselves, themselves। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे he punished himself, उसने खुद को सज़ा दी। उसने he सब्जेक्ट है, उसने पनिश किया किसको? खुद को, किसी और को नहीं। तो ये जो himself है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ का, तो अपने अमल का रिफ्लेक्शन खुद अपने ऊपर ही होना वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यू हैव हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचा ली है। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। हम इसी प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।